बच्चों कैसे हो। इससे पिछले क्लास हम लोगों ने सोल्यूशन को कंप्लीट किया था और आपका एक छोटा सा टॉपिक बच गया हुआ था, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते किसको हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहेंगे किसको, तो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट वाला जो मिक्सचर होगा उसको क्या कहेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सपोज हम क्या करते हैं, एक ए आपका कोई कंपोनेंट है, दूसरा बी कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट को हम क्या किए, मिक्स कर दिए। और मिक्स करने के बाद यदि हम बॉयल करते हैं तो यदि हमारा बॉइलिंग पॉइंट ए का यदि मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस है और बी का भी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस होगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल मेथड से इसको अलग नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। ठीक, तो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर को क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर को क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। टू कंपोनेंट्स होंगे और दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और यदि बॉइलिंग पॉइंट बाबू सेम होगा तो उसको क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते। पहले हम लोग जूनियर क्लास में, क्लास 9th में पढ़े हैं कि यदि अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है उसको यदि हमको सेपरेट करना है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से क्या करते थे, अलग कर लेते थे। कैसे करते थे, तो सिंपल, यदि अल्कोहल का 70 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे हम हीट देंगे तो 70 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, आपका वाटर क्या होगा, आपका सॉरी अल्कोहल क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टिल आपका वाटर यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा। तो अल्कोहल जैसे सेपरेट हो गया भाई, उसको हम क्या किए, अलग कर लिए। तो अभी हमारा क्या हुआ, वाटर अलग हो गया, ये सेपरेट हो गया। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। तो उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है, अच्छे से देख लीजिएगा। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इट इज डिफाइंड एज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड। किसका मिक्सचर होता है, लिक्विड का, विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक तो मिक्सचर है किसका, लिक्विड का है। तो मान लो दो लिक्विड है और दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब सेम टेम्परेचर पे क्या होगा, दोनों लिक्विड क्या करेगा, बॉयल करेगा। और यदि सेम टेम्परेचर पे दोनों लिक्विड बॉयल करेगा बाबू, तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे आया तो दोनों वेपर फॉर्म के ऊपर चला जाएगा कि नहीं जाएगा, चला जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल सोचिए, दोनों को अलग हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से नहीं कर सकते। तो टेम्परेचर देंगे, एक साथ ही दोनों कहाँ जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक, आगे देखिए, है ना, टेम्परेचर, है ना, क्या लिखे, इट इज डिफाइंड एज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर कंपोजिशन। पर्टिकुलर कंपोजिशन में यदि कोई लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। आपको पहले बताए थे, इसका मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब हम जो इसका कंपोनेंट्स होगा उसको आप उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट होगा। ए और बी जो आपका यदि 80 डिग्री सेल्सियस यदि ए का बॉइलिंग पॉइंट होगा मिक्सचर में, तो बी का भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 80 डिग्री होगा। मतलब दोनों यदि लिक्विड स्टेट में रहेगा तो भी वही रहेगा, और जब 80 डिग्री टेम्परेचर पड़ेगा तो दोनों कहाँ पहुंच जाएगा, वेपर स्टेट में। तो वेपर स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो, दोनों कहीं भी किसी भी स्टेट में आपका जो है ये सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ लिखिए, कंपोनेंट प्रेजेंट इन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड 100% बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से इसको अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बाबू दो तरह का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सबसे पता चलता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, है ना। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब होता है कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मतलब वो मिक्सचर जो कम बॉइलिंग पॉइंट में ही क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। तो कम में कब होगा बॉयल बाबू, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। जब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो यदि हमको याद होगा तो किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता था, पॉजिटिव डेविएशन का। क्योंकि पॉजिटिव जैसे दो सोल्यूशन ए और बी कंपोनेंट्स को मिलाते थे तो क्या होता था, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता था, घट जाता था, जिसके चलते वेपर प्रेशर में क्या होता था, राइज हो जाता था। आपका ग्राफ देखे होंगे इसको, इस तरह का कुछ ग्राफ होता था, यदि आपको याद होगा, है ना।
यदि कुछ इस तरह का यदि हम लिए थे, तो यहाँ देखे थे ये आपका डॉट ऐसा, तो यहाँ पे क्या होता था, राइज कर जाता था बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका, वेपर प्रेशर क्या हो जाता था, राइज हो जाता था। इसलिए लिखे टाइप्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स दो सॉल्यूशन विच सोज पॉजिटिव डेविएशन, वो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है वो क्या कहलाएगा, है ना, आपका मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। क्यों? यदि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिलाने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, और यदि बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जिसका भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो गया, घट गया। क्लियर? तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, जितने भी आपका मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स होगा मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसका वेपर प्रेशर बाद में ज्यादा हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव डेविएशन और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स दोनों का जो एग्जांपल होगा बाबू वो क्या होगा, सेम होगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहीं पे लिखे, फॉर सच सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर कंपोजिशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज मिनिमम। आपको बताए ही, इस मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सोल्यूशन का घट जाएगा, कम होगा। इट्स वैल्यू इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट, और इसका जो वैल्यू होगा पहले जितना आपका ए का बी का जितना होगा उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, मतलब 95% है ना इथेनॉल, है ना, है आपका वो बोला, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स का। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, है ना। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का सबसे ही पता चलता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, मतलब यदि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका मतलब वो क्या होगा, कम वेपर का फॉर्मेशन करेगा। यदि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका मतलब वो क्या होगा, कम वेपर का फॉर्मेशन करेगा। कम वेपर का फॉर्मेशन करने का मतलब वो ग्राफ जो होगा क्या होगा, निगेटिव डेविएशन शो करेगा। मतलब नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल कंडीशन से ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल कंडीशन में आपका क्या होता था, ये कुछ ऐसा था। नॉर्मल कंडीशन में यदि ऊपर तो इसमें क्या हो जाता था, घट जाता था, है ना। तो ये घटेगा कब, क्यों घट जाएगा, सिंपल शब्द में क्या बोला, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। यदि बॉइलिंग पॉइंट बाबू ज्यादा हो जाएगा तो वेपर का फॉर्मेशन क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसी का ज्यादा हो गया तो हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, क्या वेपर बनाएगा, क्या नहीं, कम बनाएगा। तो जब भी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका मतलब वेपर प्रेशर उसका क्या होगा, कम होगा। और वेपर प्रेशर किसका कम होता है, बोलो किसका कम होता है, निगेटिव डेविएशन का। किसका कम होता है, निगेटिव डेविएशन का। याद रखिएगा, निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, वेपर का फॉर्मेशन कम होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो याद रखिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, तो दो सॉल्यूशन व्हिच शोज निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, है ना, आर नोन एज क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। For such solution at a particular composition, boiling point of solution is maximum and vapor pressure is minimum. Such type of solution are known as मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा नेगेटिव डेविएशन HNO3 प्लस H2O, आपको एग्जाम्पल पहले बता दिए थे। ये आप परसेंटेज थोड़ा इसलिए याद रखिएगा, एनसीईआरटी का है। 68% HNO3 और 32% आपका क्या है बाबू, H2O। ठीक, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, इस चीज को आप समझ गए होंगे, राइट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, समझिए। आपको बताएं एजियोट्रोपिक, सबसे पहले फिर समझ लीजिए एकदम आसानी से। एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते किसको है, तो वो मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर जो है ना, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड जो होगा उसका उसको क्या कहेंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर को क्या कहेंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। सबसे पहला, अब ध्यान दीजिएगा, यदि बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट का सेम हो जाएगा बाबू, खुद से सोच सकते हो, यदि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो क्या ये सेप, अभी मान लो हीट दिए, ये बॉयल होकर ऊपर गया तो ये भी ऊपर चला गया, दोनों ऊपर गया, दोनों यदि ऊपर गया तो क्या इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर सकते हैं क्या, बिल्कुल हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से इसको अलग नहीं कर सकते। क्यों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी यूज होगा बाबू जब बॉइलिंग इसके कंपोनेंट्स में बॉइलिंग पॉइंट में कुछ अंतर हो, कुछ डिफरेंसेस हो, तभी यह होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, मतलब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। जैसे हीट दिए, ये भी पहुंचा ये भी पहुंचा, तो नीचे भी दोनों साथ साथ, ऊपर भी दोनों साथ साथ, तो इसको अलग नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। यदि इसी में दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता, हीट देते, किसी का 70 होता तो 70 वाला पहले पहुंचता, इसको अलग कर लेते, और नीचे कौन हो गया 100 वाला। समझ गए बात को, क्लियर। अब दो तरह का बताए थे, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, सब ध्यान देखिए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मतलब सबसे पता चला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बाबू, तो उसको वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो ज्यादा जल जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब इसका वेपर क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। और यदि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वो कहाँ होता है वेपर प्रेशर ज्यादा, बोलो पॉजिटिव डेविएशन में। तो यहाँ से कह सकते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स आर सच सॉल्यूशन, है ना, विच शोज पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रोल्स लॉ, है ना। और फिर बात कर ली हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स वो होगा जो आपका क्या होगा, निगेटिव डेविएशन ऑफ रोल्स लॉ को शो करता है। क्यों, शब्द में क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, तो दो सोल्यूशन, हुज बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। तो जैसे किसी का बॉइलिंग पॉइंट वो मैक्सिमम होगा, समझ जाइएगा, जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइल कर रहा है प्लेट से, मतलब वेपर बनाएगा कम, तो पहले से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, दैट इज नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसका वेपर प्रेशर कम, मतलब पहले से घट जाएगा, मतलब वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होगा, तो दोज सॉल्यूशन विच शोज नेगेटिव डेविएशन ऑफ रोल्स लॉ, है ना, वो क्या बनाता है आपका फॉर्म, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। फॉर सच सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम एंड वेपर प्रेशर इज मिनिमम। बाबू एग्जांपल के तौर पे याद रखिएगा, HNO3 प्लस H2O। ओके, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं और आपके सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। और आई होप सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। और इसके बाद हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है NCERT में बाबू, है ना। और आप लोग सारे नीट का, जेईई मेंस का, हर एक चीज का जो है न्यूमेरिकल्स होगा उसको लगाइएगा। ऑल द बेस्ट।